से आई बड़ी खबर की, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। जयपुर में अंबेडकर सर्किल का नाम पोलो सर्किल करने पर ये सवाल उठाए गए हैं। नाम परिवर्तन को लेकर ही चुपचाप यहां पर कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, पीसीसी चीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने पूछा कि अगर नाम बदला गया तो किस आदेश, प्रक्रिया और अधिसूचना के तहत ये निर्णय हुआ। जयपुर नगर निगम, जेडीए और यूडीएच विभाग से नए नाम के आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की गई है। और एक डोटासरा के सवाल उठाए जाने के बाद आपको बता दें, यहां पर जयपुर यातायात पुलिस की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो सवाल पूछा गया था, अब उस पर पुलिस की ओर से संशोधित आदेश जारी हो गए हैं। अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। पोलो सर्किल शब्द अंकित होने को संशोधन में दुरुस्त किया गया। अम्बेडकर सर्किल के रूप में यह स्पष्ट किया गया है। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जयपुर यातायात पुलिस की ओर से संशोधित आदेश जारी हुआ है। पुलिस आयुक्त यातायात कार्यालय ने पहले जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया। स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा टी पॉइंट तक सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग क्षेत्र को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। पहले आदेश में पोलो सर्किल शब्द अंकित होने को संशोधन में दुरुस्त किया गया। संशोधित आदेश में संबंधित मार्ग को अम्बेडकर सर्किल के रूप में स्पष्ट किया गया। राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों के तहत संयुक्त यातायात प्रबंधन के लिए आदेश जारी हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, अब तो रिस्पॉन्स भी आ गया। जी बिल्कुल, देखिए ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा सवाल उठाया था और बहुत बारीक नजर से चीज को उन्होंने अपने जहन के सामने रोका और सवाल उठा दिया कि अम्बेडकर सर्किल को पोलो सर्किल कैसे कहा जा सकता है और किस आधार पे कहा जा सकता है। उन्होंने बाकायदा पुराना रिकॉर्ड भी इसका साथ में लेकर के शेयर कर दिया। जैसे ही उन्होंने शेयर किया तो जो ट्रैफिक आयुक्त हैं सुमित मेहरा, उनकी तरफ से इसमें स्पष्टीकरण भी उतनी ही तेज गति से जारी करते हुए ये कहा गया कि इसे पोलो सर्किल ही पढ़ा जाए। जिस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था की गई है उसमें ये एक आदेश के अंदर ये बात लिखी गई थी, जिसके बाद पीसीसी चीफ ने विपक्षी नेता के तौर पर बड़ा सवाल उठा दिया था और काफी एक तरह से इस सवाल के बाद में सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया था। लेकिन त्वरित गति से गलती को एक तरह से सुधारते हुए जो ट्रैफिक है उसकी तरफ से स्पष्टीकरण जारी करके इसे वापस दुरुस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए जोधपुर से भी बड़ी खबर है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर दो गुटों में टकराव हो गया। दोनों गुटों के 6 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हवाई फायरिंग करने की भी सूचना मिली है। राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के केरू का ये पूरा मामला इस वक्त बता रहे हैं, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष का पूरा मामला सामने आया। अवैध खनन को लेकर दो